हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था नाउन कितने पार्ट्स होते हैं नाउन के। आई मीन अकॉर्डिंग टू एंशियंट और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो हम लोग पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर का बता देता हूँ। तो लिखिए, नोट में मैंने लिखवाया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर there are two kinds of noun। कौन कौन था? तो पहला था काउंटेबल नाउन और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आएंगे और अनकाउंटेबल के अंदर कौन से नाउन आएंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था। फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो चलिए काउंटेबल में लिखिए, काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आया था? तो प्रॉपर नाउन आया था, कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंतर्गत अनकाउंटेबल, इसमें दो थे, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए डेफिनेशन अब जानते हैं। सबसे पहले काउंटेबल का जानते हैं। तो चलिए लिखिए इधर, काउंटेबल नाउन। लिखिए, दोज नाउन्स which can be counted are called countable noun. Those nouns which can be counted are called countable noun। अर्थात वैसे संज्ञाएं जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन का जानते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? दोज नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए पहले लिख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन। लिखिए डेफिनेशन, दोज नाउन्स which can't be counted
are called uncountable. Uncountable noun, those nouns which can't be counted are called uncountable noun. जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब हम लोग रूल आगे चलेंगे। रूल 49 मैंने बता दिया है। अब हम लोग रूल 50 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए रूल 50 और आर्टिकल रूल 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। आर्टिकल द इज यूज्ड, द इज नेवर यूज्ड, द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ abstract noun. Article the is never used before the name of abstract noun. I mean abstract noun के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सच एज, जैसे हो गया द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, द पॉलिसी, द पॉलिसी, द चाइल्डहुड, द चाइल्डहुड etc। तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब रूल 51 पढ़ते हैं। तो लिखिए यहाँ रूल 51 लिखिए। आर्टिकल द is used before a particularized abstract noun। जब वो खास हो, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन खास होगा तब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखिए सच एज, जैसे हो गया द पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ द बीजेपी, द पॉलिसी ऑफ द THE है, द बीजेपी इज नॉट द पॉलिसी ऑफ द बीजेपी इज नॉट गुड फॉर द पुअर। तो यहाँ पर पॉलिसी आई मीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन खास हो गया तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए मैं एक और रूल बता देता हूँ। लिखिए 52। चलिए लिखिए इधर रूल 52। देखिए आर्टिकल द इज यूज्ड before the name of port आई मीन बंदरगाह। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सच है, जैसे हो गया द पोर्ट ऑफ बंगाल, द पोर्ट ऑफ
बंगाल। द पोर्ट ऑफ नेपाल, द पोर्ट ऑफ नेपाल। तो इनके पहले आर्टिकल तक का प्रयोग होगा क्योंकि ये बंदरगाह के नाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, और यदि मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आता है तो चैनल का नाम है द न्यू कोचिंग सेंटर, उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेरा चैनल टॉप पर आएगा। तो मैंने आर्टिकल के 50 से ऊपर ही रूल बताया हूँ, और मैंने बताने के लिए भी बोला था, तो मैंने बता चुका हूँ। अब मैं आगे जो पढ़ाऊँगा, आगे जो बताऊँगा वो है ग्रामर के तीसरा भाग, आई मीन सिंटेक्स। तो हम लोग अगले वीडियो में ग्रामर के तीसरा भाग को पढ़ेंगे, आई मीन सिंटेक्स को पढ़ेंगे। और सिंटेक्स को पढ़ने के बाद उसके बाद मैं टाइम टेंस या कुछ फॉर्म बताऊंगा, जैसे हो गया राइट फॉर्म, इंट्रोडक्टरी फॉर्म, एंटीसिपेटरी फॉर्म, ये बताऊंगा, नहीं तो टाइम टेंस शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ग्रामर के तीसरा भाग सिंटेक्स। तो अब जो इधर जो पढ़ाई हुआ, अब उसके जो आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, वो बहुत ही नॉलेजफुल है, और जो मैं बताऊंगा वो इतना इजी तरीके से बताऊंगा, इतना इजी तरीके से कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, उनके पास शेयर कीजिए। और ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो मेरा वीडियो पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ और डीप से पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और मैंने ये आर्टिकल का 50 से ऊपर ही रूल बता चुका हूँ, और 52 रूल बताए हूँ, और 52 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।